ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में कहाँ मिलेगी? एपिथेलियम, बिल्कुल सही। यस, जब यूरिनरी ब्लड। हाय बच्चों, हेलो एवरीवन, क्या हालचाल मेरे बालकों? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना बेटा? तो हम लोग यहाँ पर 11th, जो कि हमारे 11th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एंड जो 11th वाला पार्ट है जो नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है बेटा, हम लोग जिसको वहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कि हम सिर्फ अपना एनसीईआरटी वाला पार्ट लेकर के चल रहे हैं ना। चलो आ जाओ बेटा, पढ़ाई करते हैं, आ जाओ। तो जिसमें कि हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक डिस्कस कर लिया था मेरे बच्चों? कहाँ तक? यस, तो ये सारा हमने डिस्कस कर लिया था और हमने कहा था कि हम डायग्राम तब पढ़ेंगे जब हम आगे अपने टिश्यूज़ पढ़ लेंगे, है ना। चलो तो देखो ज़रा, सबसे पहले हम सिंपल टाइप के टिश्यू पढ़ेंगे। और सिंपल जो एपिथेलियम है वो बेसिकली कितने टाइप की बताई थी बेटा? तो जो सिंपल वाली एपिथेलियम है ये पहली तो तुम्हारी हो सकती है स्क्वैमस, स्क्वैमस एपिथेलियम, है ना मेरे बच्चों? यस, ठीक है। दूसरी तुम्हारी क्यूबॉइडल हो सकती है, क्यूबॉइडल हो सकती है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। यस, तीसरी तुम्हारी कॉलमनार एपिथेलियम, एपिथेलियम, ठीक है। चौथी ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। और अलग से भी हम एक पढ़ते हैं स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम मेरे बच्चों, है ना। अब ज़रा सा ध्यान दो, जब हमने कहा कि भैया जब हम एपिथेलियम के टाइप पढ़ेंगे सिंपल एंड कंपाउंड, तो सिंपल में हमेशा एक लेयर होगी, सिंपल में हमेशा एक लेयर होगी मेरे बच्चों, जबकि कंपाउंड में मोर देन 1 लेयर्स होती हैं, जो कि 6 से 7 लेयर तक जा सकती हैं। यस बिल्कुल। तो हमने वहाँ पर ये भी पढ़ा कि जो एक लेयर है, जो सिंगल लेयर है, जो सिंपल एपिथेलियम है, वहाँ से चीज़ों का एक्सचेंज होगा, चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होगा, चीज़ों का रीएब्जॉर्प्शन होगा, डिफ्यूज़न होगा, क्योंकि कहीं से कहीं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मेरे बच्चों एक लाइन क्रॉस करना इज सुपर डुपर इजी। यस बिल्कुल, ठीक है। अब देखो ज़रा, एक लाइन में जो सेल्स का अरेंजमेंट है, उनके अलग अलग शेप कैसे हो सकते हैं, उसी के बेस पे यहाँ पर डिवीजन किया हुआ है। यस बिल्कुल, चलो आ जाओ। चलो बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाई हमने, क्या बनाई? बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्योंकि जब भी हम एपिथेलियम बनाएंगे तो तुरंत क्या बनाएंगे मेरे बच्चों? बेसमेंट मेम्ब्रेन। यस ठीक है। अब स्क्वैमस एपिथेलियम में क्या होगा? जो बेसमेंट मेम्ब्रेन पर सेल्स लगी हुई हैं, उनकी जो सेल्स की बाउंड्री है वो इरेगुलर होगी। यस, और ये सेल्स एकदम फ्लैट होंगी। कैसी होंगी मेरे बच्चों? फ्लैट होंगी। यस, इतना सा फर्क है, इतना सा फर्क है, समझ पा रहे हो? ठीक है, ये ऐसी होगी। प्लस क्यूबॉइडल बनाया तो बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाई। यस, और इसके ऊपर जो सेल्स होंगी मेरे बच्चों वो क्यूब शेप की होंगी। कैसी होंगी? क्यूब शेप की। ध्यान रखने वाली बात, इसमें न्यूक्लियस सेंट्रल होगा। कहाँ होगा? न्यूक्लियस सेंट्रल होगा। और देखो जरा, अब क्यूबॉइडल एपिथेलियम फर्दर 2 तरीके की हो सकती है। अब तुम कहोगे कि कैसे कैसे? यस, ओहो यस, तो ऐसे, एक ये बनाई क्यूबॉइडल, एक ये बनाई क्यूबॉइडल, ठीक है। चलो अब देखो ज़रा, एक क्यूबॉइडल एपिथेलियम ऐसी हो सकती है जिस पर एपिकल सरफेस पर सीलिया प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? सीलिया प्रेजेंट होगा। यस बिल्कुल। वहीं जो दूसरी साइड की क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, दूसरे टाइप की, उसमें फ्री सरफेस पर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा मेरे बच्चों? माइक्रोविलाई, बिल्कुल। अब एक चीज बिल्कुल गांठ बांध लो, बिल्कुल गांठ बांध लो, जहां पर सीलिया प्रेजेंट होंगे, ये वाली एपिथेलियम हमेशा पार्टिसिपेट करेगी चीज़ों को एक तरफ से दूसरी तरफ धक्का देने में। यस बिल्कुल, लोकोमोशन में भी पार्टिसिपेट कर सकता है सीलिया, लेकिन यहाँ पे अपन एपिथेलियम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर यूं सारे सीलिया एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब ये चीज़ ध्यान रखना, स्टेटमेंट में आएगा कि 2 सीलिया थे,
2 सिलिया थे, इसने कहा अपन इधर मूव करेंगे, अपन इधर मूव करेंगे, ऐसा होगा? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं, सारे सिलिया हमेशा एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो वहाँ पर एक स्टेटमेंट आएगा कि ऑल सिलिया ऑलवेज बीट इन सेम डायरेक्शन, तो तुम तुरंत लपक के बोलना यस, ठीक है, समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर क्या होगा, मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, इसमें मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, समझ पा रहे हो? यस बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, और जहाँ पर भी माइक्रोविलाई मिलेगा, नो डाउट वो क्यूबॉइडल हो, नो डाउट वो कॉलमनार हो, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा मेरे बच्चों। क्या होगा? एब्जॉर्प्शन, क्योंकि माइक्रोविलाई को डिज़ाइन ही इसलिए किया जाता है कि एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज किया जा सके, समझ पा रहे हो? यस, ठीक है। तो ये तो हुआ। अब देखो कॉलमनार में क्या होगा, कॉलमनार में क्या होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन, यस। और अच्छा कोई बात नहीं, हम दोबारा बना लेंगे बेटा। ये हो गई बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब इसके ऊपर जो सेल लगी होंगी वो लंबी लंबी पतली पतली, लंबी लंबी पतली पतली, इसी को अंग्रेजी में लिखेंगे सेल्स आर लॉन्ग एंड स्लेंडर। तो तुम कहना यस, प्लस याद रखने वाली बात, न्यूक्लियस बेसमेंट में होगा मेरे बच्चों। कहाँ होगा? बेसमेंट में होगा, समझ पा रहे हो? यस बिल्कुल, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान दो, यहाँ पर जैसे हमने क्यूबॉइडल के 2 टाइप बनाए, वैसे ही हम कॉलमनार के भी 2 टाइप बनाएंगे। यस बिल्कुल, चलो आ जाओ। यहाँ से ये बनाया कॉलमनार, यहाँ से ये बनाया कॉलमनार, ठीक है। चलो अब कुछ कॉलमनार सेल्स ऐसी होंगी जिसमें जस्ट लाइक क्यूबॉइडल की तरह माइक्रोविलाई होंगे मेरे बच्चों। क्या होंगे? माइक्रोविलाई। एंड कुछ कॉलमनार सेल्स ऐसी होंगी जिसमें सिलिया होंगे। क्या होंगे? सिलिया, यस। तो जिस पे सिलिया हैं उसे क्या कह देते हैं? सिलिएटेड। क्या कह देते हैं? सिलिएटेड। और जिस पर माइक्रोविलाई होते हैं, ब्रश की तरह नजर आते हैं, इसे कहते हैं ब्रश बॉर्डर। क्या कहते हैं? ब्रश बॉर्डर। ब्रश बॉर्डर कॉलमनार में भी हो सकता है, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल में भी हो सकता है मेरे बच्चों, ठीक है। फंक्शन सेम है, फंक्शन सेम है, ध्यान देंगे। फंक्शन इसका होगा मूवमेंट, मूवमेंट, और इसका फंक्शन होगा री एब्जॉर्प्शन। हाँ यस, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? यस यस बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ शेप के बेस पर डिसाइड किया। अब देखो ज़रा, अब देखो ज़रा, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड। स्यूडो स्ट्रैटिफाइड क्या होता है? हाँ पहले पढ़ लेंगे फिर ग्लैंडुलर पढ़ेंगे, यस। तो देखो ज़रा, इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, छोटी छोटी सेल्स होंगी ऐसे करके, ठीक है, छोटी छोटी सेल्स, और इन्हीं छोटी सेल्स को ऑक्यूपाई कर लेगी बड़ी सेल, ठीक है, ये ऐसे करके बड़ी सेल ने ऑक्यूपाई कर लिया। तो देखो ज़रा, क्या ये मल्टी लेयर नज़र आ रही है? स्ट्रेटा बने हुए हैं, लेयर्स बनी हुई हैं? नहीं, ये सिंगल लेयर ही है, बस एक सेल बड़ी हो गई। तो स्ट्रेटा तो नज़र आ रहा है, स्ट्रेटिफाइड हो सकती है, लेकिन ये ट्रू स्ट्रेटा नहीं है, ट्रू स्ट्रेटा नहीं है। ट्रू स्ट्रेटा तभी होगा जब एक लेयर ऑफ सेल मेरे बच्चों, उसके ऊपर दूसरी लेयर ऑफ सेल, है ना। ये ट्रू स्ट्रेटा नहीं है ना। अब देखो स्ट्रेटिफाइड भी 2 तरीके की हो सकती है। कितनी? 2 तरीके की। एक तो कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं बेटा, यस। एक तो स्ट्रेटिफाइड, हाँ इसी को बनाने देते हैं, और एक स्ट्रेटिफाइड और बना लेते हैं। अब देखो ज़रा, एक स्ट्रेटिफाइड जो कि स्यूडो है, जो कि स्यूडो है, इस पर सिलिया प्रेजेंट हो सकते हैं। कौन प्रेजेंट हो सकते हैं? सिलिया, जो किस में पार्टिसिपेट करेंगे? मूवमेंट में। मूवमेंट में भैया सिलिया जब भी होगा तो मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेगा। अब भावुक मत होना, भावुक मत होना कि नहीं कॉलमनार में पढ़ा कि एक तरफ सिलिएटेड दूसरी तरफ ब्रश बॉर्डर, क्यूबॉइडल में पढ़ा एक तरफ सिलिएटेड दूसरी तरफ ब्रश बॉर्डर, तो यहाँ पर भी ऐसा होगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं मेरे बच्चों, यहाँ पर एक साइड में होगा सिलिएटेड और दूसरी साइड में स्मूथ, माने कुछ नहीं होगा। यहाँ पर सरफेस कैसी होगी मेरे बच्चों? स्मूथ होगी, स्मूथ। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? यस, ठीक है। अब देखो ज़रा,
अब देखो ज़रा, फिर से वापस चलते हैं मेरे बच्चों। अब देखो, इतनी सारी एपिथेलियम बना ली, स्क्वैमस वाली कहाँ मिलेगी? जहाँ डिफ्यूजन हो रहा हो, जहाँ एक्सचेंज हो रहा हो, क्योंकि एकदम फ्लैट सेल्स हैं, आराम से डिफ्यूज होकर के गैसेस चली जाएंगी, एल्वियोलाई में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? एल्वियोलाई में। प्लस कहाँ मिलेगी? हमारी ब्लड वेसल्स में। कहाँ मिलेगी? ब्लड वेसल्स में। समझ पा रहे हो? और कहाँ मिलेगी? जो बोमन्स कैप्सूल है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे। तो देखो ज़रा, डिफ्यूजन में, फिल्टरेशन में और इन सभी में एक्सचेंज में काम करेगी कौन? स्क्वैमस। यस। तो जब क्यूबॉइडल की भी हमने सिलिएटेड वाली पढ़ी थी, है ना, ये मिलेगी हमारी ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में। कहाँ मिलेगी? ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में। और इसकी जो ब्रश बॉर्डर वाली थी, ये कहाँ मिलेगी? ये मिलती है हमारी नेफ्रॉन में, डीसीटी एंड पीसीटी में। प्लस कॉलमनार की सिलिएटेड वाली कहाँ मिलेगी? फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में। ओवा को हाँ, चल आगे चल, फैलोपियन ट्यूब में चल, बिल्कुल ठीक है। ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल में क्या करेगी? कफ बनता मुंह तक कैसे आ रहा है? अंदर से सिलेटेड एपिथेलियम। हाँ, चलो आगे चलो। कहाँ पहुंचा दिया? ट्रेकिया में। कफ ट्रेकिया में आ गया। अब क्या करें मेरे बच्चों? तो देखो जरा, जब कफ ट्रेकिया में आ गया तो ट्रेकिया में कौन सी एपिथेलियम लगाए हैं? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। कौन सी? सिलिएटेड। बोले हाँ, चल फेरिंग्स में ऊपर करके आ गया, ठीक है। कॉलमनार वाली ब्रश बॉर्डर कहाँ होगी? हमारी इंटेस्टाइन में। क्या करेगी? खाने का एब्जॉर्प्शन। प्लस ये वाली कहाँ होगी? नेफ्रॉन में, पीसीटी एंड डीसीटी में। क्या करेगी? री एब्जॉर्प्शन, दोबारा एब्जॉर्ब कर लेगी, है ना मेरे बच्चों। स्मूथ वाली कहाँ मिलती है? मेल के यूरेथ्रा में मिलती है। समझ पा रहे हो? यस, बिल्कुल समझ पा रहे, है ना। चलो अब ग्लैंडुलर वाली पढ़ते हैं। ग्लैंडुलर में क्या है? ग्लैंडुलर, चलो भैया आ जाओ। ग्लैंडुलर है ना, ग्लैंड्स सिंगल सेल भी हो सकती है, यस, सिंगल सेल भी हो सकती है और मल्टी सेलुलर भी हो सकती है, ठीक है। जो गॉबलेट सेल है इंटेस्टाइन की, वो सिंगल सेल ग्लैंड है, ध्यान रखना, पूछा जाता है। और बाकी सारी हमारी ग्लैंड जो कि हम पढ़ते रहते हैं, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, ये सारी कैसी होती हैं? मल्टी सेलुलर। अब मल्टी सेलुलर में ग्लैंड्स कितने टाइप की? तीन। पहली तो एक्सोक्राइन, जो कि अपना बनाया हुआ सामान, अपना बनाया हुआ सिक्रीशन एक ट्यूब की हेल्प से भेजते हैं। यस, ठीक है, ये हेल्प लेते हैं एक ट्यूब की, ठीक है, और ये सिंथेसाइज करते हैं एंजाइम्स, ठीक है, क्योंकि एंजाइम्स कहाँ से ट्रेवल करते हैं मेरे बच्चों? ट्यूब से ट्रेवल करते हैं, ठीक है। प्लस एंडोक्राइन, जो कि तुम पढ़ते हो केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले, एंडोक्राइन लिख दिया, हाँ, क्राइम हो गया मेरे बच्चों, यस, क्राइन, क्योंकि हम कहाँ पढ़ते हैं? केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में। अब एंडोक्राइन उनके पास हाँ, नली है ही नहीं मेरे बच्चों, ट्यूब है ही नहीं। क्या करें? अब कहाँ डाला जाए हमारा बना हुआ सामान कि पूरी बॉडी को मिल जाए? तो ब्लड है ना, ब्लड हर समय पूरे बॉडी में यूं घूमता रहता है और हमारे सारे बॉडी ऑर्गन्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता रहता है। यस, बिल्कुल। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं, उनके सिक्रीशन को हम कहते हैं हार्मोन, और हार्मोन ट्रैवल करता है वाया ब्लड, क्योंकि भैया ट्यूब है ही नहीं मेरे बच्चों, है ना। यस। अब मल्टी सेलुलर, हाँ, चालाक ग्लैंड। कैसी ग्लैंड? चालाक। बोले हाँ, ट्यूब वाला भी बनाऊंगी, बिना ट्यूब वाला भी बनाऊंगी, यस, बिल्कुल। एंजाइम भी बनाएंगे और हार्मोन्स भी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हार्मोन्स। जैसे कि पैंक्रियास का जो एक्सोक्राइन टिश्यू है, वो क्या बनाता है? पैंक्रेटिक जूस, यस, ये एंजाइम है। उसमें कई सारे एंजाइम्स होते हैं, यस। प्लस उसकी जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, जिसमें अल्फा, बीटा एंड डेल्टा सेल्स होती हैं, वो हार्मोन्स बनाते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागॉन एंड सोमेटोस्टैटिन। लगी बात समझ? तो भैया वो दोनों काम कर रहा है, समझ पा रहे हो? यस। तो इनको मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, जिनमें एक्सोक्राइन पार्ट भी होगा मेरे बच्चों एंड एंडोक्राइन पार्ट भी होगा। लगी बात समझ? यस और नो? टाइप ऑफ सिंपल, बिल्कुल समझ में लगना चाहिए। चलो एक बार असेंबल करते हैं, चलो एवेंजर्स असेंबल। यस, तो सिंपल के टाइप कितने थे मेरे बच्चों? 4, और 5वां ये स्पेशल टाइप है ना। यस, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सेल्स की जो बाउंड्री है वो इरेगुलर होगी, सेल्स फ्लैट होगी। कैसी होगी? फ्लैट।
कहाँ मिलेगी? जहाँ डिफ्यूजन हो रहा हो, जहाँ फिल्ट्रेशन हो रहा हो, जहाँ एक्सचेंज हो रहा हो। एल्वियोलाई में हो रहा है, यस। ब्लड वेसल्स में, यस। नेफ्रॉन में, वहाँ बोमेन्स कैप्सूल में, यस, बिल्कुल, ठीक है। प्लस क्यूबॉइडल के दो ऑप्शन, एक सिलिएटेड और एक ब्रश बॉर्डर। सिलिएटेड वाला हमारे ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स में कफ को धक्का लगाने के लिए, और नेफ्रॉन में ब्रश बॉर्डर वाला किसके लिए? और रीएब्जॉर्प्शन करने के लिए नेफ्रॉन में पीसीटी एंड डीसीटी में, ठीक है। कॉलमनार में सिलिएटेड है और ब्रश बॉर्डर है। सिलिएटेड वाला किस में काम कर रहा है? फैलोपियन ट्यूब में सिर्फ और सिर्फ फीमेल की ओवा को धक्का लगाने के लिए, यस। और ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम कौन सी? कॉलमनार वाली कहाँ पे प्रेजेंट है? हमारे इंटेस्टाइन में। पिज्ज़ा और बर्गर के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। चलो फिर ग्लैंडुलर दो तरीके की हो सकती है, सिंगल ग्लैंड भी हो सकती है, सिंगल सेल ग्लैंड, और मल्टी सेलर तो होती ही हैं, यस। एक्सोक्राइन जो ट्यूब से भेजेंगे, एंडोक्राइन जो ब्लड से भेजेंगे, यस। मिक्स्ड जो ट्यूब से भी भेजेंगे अपना सिक्रेशन और ब्लड से भी भेजेंगे, यस। फिर स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, बोले स्ट्रेटा लग तो रहे हैं, लेयर्स लग तो रही हैं, लेकिन ये ट्रू लेयर्स नहीं हैं क्योंकि एक ही बेसमेंट मेम्ब्रेन पर दोनों सेल हैं, यस। तो देखा इसमें भी सिलेटेड है, सिलेटेड है, यस। सिलेटेड कहाँ है? ट्रेकिया में, कफ को धक्का लगाने के लिए। फिर हम भावुक नहीं हुए, ब्रश बॉर्डर नहीं ना बोलेंगे मेरे बच्चों, क्या बोलेंगे? स्मूथ जो कहाँ मिलती है? मेल के यूरेथ्रा में। कहाँ मिलती है? मेल के यूरेथ्रा में, ठीक है। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं और एनसीईआरटी पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी क्या कहती है? स्क्वैमस एपिथेलियम इज मेड ऑफ अ सिंगल थिन लेयर, यस। सिंगल लेयर होगी मेरे बच्चों, एंड फ्लैट सेल्स होंगी, यस, विद इरेगुलर बाउंड्री, यस। कैसी बाउंड्री होगी? इरेगुलर। दे आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल। देखो एग्जाम्पल लिखो मेरे बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 1 ब्लड वेसल एंड एयर सैक्स माने एल्वियोलाई। एग्जाम्पल नंबर 2 यस, एंड इन्वॉल्व इन द फंक्शन, फंक्शन 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 क्या करते हैं? डिफ्यूजन बाउंड्री बनाते हैं। फंक्शन लिखो, डिफ्यूजन बाउंड्री बनाते हैं, ठीक है। चलो अब दूसरा आया क्यूबॉइडल इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर। सिंगल लेयर तो होगी भैया, सिंपल है, ठीक है। सिंगल लेयर होगी, और सेल्स का शेप कैसा होगा मेरे बच्चों? क्यूब लाइक। कैसा होगा? क्यूब लाइक। क्यूब क्या होता है? क्या होता है क्यूब? आइस क्यूब, आइस क्यूब डाल दो ना बेटा, मैंगो शेक में डाल रहे होगे आजकल, मैंगो शेक में, यस। चलो दिस इज कॉमनली फाउंड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 कहाँ मिलेगा? ग्लैंड्स की डक्ट्स में, एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। एग्जाम्पल नंबर 2 जल्दी से लिखो, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी, और ट्यूबुलर पार्ट यानी कि पीसीटी एंड डीसीटी मेरे बच्चों, यस। एंड इट्स मेन फंक्शन क्या है? फंक्शन है सिक्रीशन करना एंड एब्जॉर्प्शन करना। अब तुम परेशान होगे कि सिक्रीशन कैसे? तो देखो ज़रा जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं मेरे बच्चों, जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं, ये मॉडिफाइड कॉलमनार या फिर क्यूबॉइडल, यही मॉडिफाइड होकर के क्या बनाते हैं? ग्लैंड बनाते हैं। इस बात को लिख लो, ठीक है, कि ग्लैंड हमेशा कॉलमनार या क्यूबॉइडल एपिथेलियम का मॉडिफिकेशन होता है मेरे बच्चों, यस। द एपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी हैज माइक्रोविलाई, ठीक है, हम जानते हैं। द कॉलमनार एपिथेलियम, अब बात इस तीसरे की आ गई, कॉलमनार इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर बिल्कुल होगा, टॉल एंड स्लेंडर, लंबी होंगी एंड पतली होंगी। देयर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस। जल्दी से लिखो, न्यूक्लियस कहाँ होगा मेरे बच्चों? बेस पे, और इसी बेस पर तुमसे सवाल भी पूछा जाएगा, यस। फ्री सरफेस में हैव माइक्रोविलाई, हो सकता है। दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक। एग्जाम्पल लिखो, नंबर 1 lining of stomach and intestine and help in secretion and absorption, ठीक है। if the columnar cuboidal cells bear cilia on their free surface they are called as ciliated epithelium, ठीक है। their function is to move particles, ciliated वाले का,
और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। म्यूकस क्या है? अब तुम कहोगे म्यूकस तो बताया नहीं। तो जो खांसते हो ना फिर ऐसे करके थूक देते हो, तो वो जो मुंह पे आ रहा है कफ, बलगम, दैट इज व्हाट? म्यूकस मेरे बच्चों। क्या है? म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम। बिल्कुल सही बात है। They are mainly present in the inner surface of hollow organs like bronchioles. जल्दी से लिखो एग्जाम्पल। bronchioles and fallopian tubes। आय हाय, ये बेटा क्यूबॉइडल वाले का है। चल जा, ये क्यूबॉइडल वाले का है, इन्होंने साथ में ही चिपका दिया है। और ये कॉलमनार का है। ठीक है, यस, ये तुम लिख लेना। ये क्यूबॉइडल सिलेटेड होगा और ये कॉलमनार सिलेटेड होगा। ओके, यस, कोई बात नहीं बेटा, हम अलग कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं सम ऑफ द कॉलमनार ऑफ क्यूबॉइडल सेल। देखो देखो देखो, यहाँ पे लिखा है सम ऑफ कॉलमनार एंड क्यूबॉइडल सेल गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन, फॉर सिक्रीशन। और जैसे ही सिक्रीशन करने लगे मेरे बच्चों, वैसे ही एपिथेलियम ग्लैंडुलर हो जाएगी। यस एग्जैक्टली, एंड और कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। बिल्कुल सही बात है। अब देखो देखो, दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, यूनिसेलुलर, बिल्कुल सही बात है, कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल, एक ही सेल पूरा का पूरा ग्लैंड होगा। गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये इसको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, गॉबलेट सेल पूछी जाती है। ठीक है, एंड मल्टी सेलुलर कंसिस्टिंग ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल, क्लस्टर माने गुच्छा, गुच्छा है ना। On the basis of mode of pouring their secretion, gland are divided into two categories, exocrine and endocrine। ठीक है, yes, एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट म्यूकस। देखो देखो देखो, एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करती हैं, हाँ ठीक है, डक्ट के थ्रू भेजेंगे, लेकिन क्या क्या एग्जाम्पल है जल्दी से लिखो। पहला म्यूकस, सलाइवा, ईयरवैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड अदर सेल प्रोडक्ट्स। ठीक है, दीज प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड थ्रू डक्ट्स और ट्यूब्स। किसके थ्रू? डक्ट और ट्यूब के थ्रू। इन कंट्रास्ट अगर इसका उल्टा बात करें तो क्या होगा? एंडोक्राइन ग्लैंड्स डू नॉट हैव डक्ट, उनके पास डक्ट्स नहीं होते मेरे बच्चों, डक्ट्स नहीं होते, डू नॉट। ठीक है, देयर प्रोडक्ट्स कॉल्ड हार्मोन्स, उनके प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। और वो सिक्रीट होते हैं डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड। और फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड कौन है? फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड कौन है मेरे बच्चों? ब्लड। कौन है? ब्लड। ठीक है, घबराने का नहीं। कंपाउंड एपिथेलियम इज, अच्छा सिंपल खत्म हो गया, सिंपल खत्म हो गया मेरे बच्चों, आ जाओ। अब पहचान कौन वाला सवाल देखेंगे। कहाँ गया? ये देखो 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 देखो, देखो। फ्लैटेंड सेल है तो भैया ये तुरंत हम कह देंगे स्क्वैमस है। कैसी है? स्क्वैमस है। ठीक है, क्यूब लाइक सेल देखो बेटा, सेंट्रल न्यूक्लियस, तो ये क्यूबॉइडल हो गई, ये हो गई तुम्हारी कॉलमनार, और ये हो गई सिलिएटेड एपिथेलियम। कैसी हो गई? सिलिएटेड। और लंबी लंबी सेल्स नजर आ रही हैं, तो कौन सा है? कॉलमनार है। यहाँ से पहचान कौन सवाल आएगा? पहचान कौन सवाल आएगा कि यस, जल्दी से बताओ ये कौन सी एपिथेलियम है मेरे बच्चों। ठीक है, और पहचान कौन में? ये वाला फेवरेट है, ये वाला फेवरेट है, गॉबलेट सेल का। बी मल्टी सेलुलर, बी मल्टी सेलुलर, ए यूनिसेलुलर, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ये है, ये गॉबलेट सेल, गॉबलेट सेल, ये आएगा पहचान कौन में। यस, समझ पा रहे हो? यस, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कंपाउंड एपिथेलियम की। किसकी? कंपाउंड एपिथेलियम की। आ जाओ आ जाओ, कंपाउंड एपिथेलियम क्या होती है? यस, और कितने टाइप की होती है? चलो, कंपाउंड एपिथेलियम बेसिकली दो तरीके की, स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड एंड ट्रांजिशनल, एंड
ट्रांजिशनल। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड में स्ट्रेटा बने होंगे, और स्ट्रेटिफाइड डिवाइड हो जाती है कितने टाइप में? 2 टाइप में मेरे बच्चों, है ना। तो देखो ज़रा, नीचे क्यूबॉइडल सेल, फिर उसके ऊपर स्क्वैमस सेल, 3 से 6 लेयर, बन गया स्ट्रेटा, बन गया स्ट्रेटा, यस। उसके ऊपर रेक्टेंगुलर सेल, उसके ऊपर रेक्टेंगुलर सेल। ठीक है, ये हो गई स्ट्रेटिफाइड, ओ सॉरी, और इसी को हमने कॉपी किया इधर, हाँ यस इधर। ठीक है, अब स्ट्रेटिफाइड में भी 2 ऑप्शन हैं। एक ऐसी स्ट्रेटिफाइड होगी जिसमें कि अंदर केराटिन भरा रहेगा। क्या भरा रहेगा मेरे बच्चों? केराटिन, है ना। स्किन में मिलता है, कहाँ मिलता है? स्किन में, यस। फंजाई ग्रो कर जाती है केराटिनेस को सिक्रीट करके, और इसी केराटिन को खाती है स्किन में और मस्त जिंदा रहती है, यस। तो देखो ज़रा, जिसमें केराटिन भरा होगा उसे क्या कहेंगे? केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। क्या कहेंगे? केराटिनाइज्ड एपिथेलियम, एपिथेलियम। और जहाँ केराटिन नहीं भरा होगा उसे कह देंगे नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? यस, बिल्कुल बिल्कुल समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ पा रहे हैं। ठीक है, और इधर देखो, ट्रांजिशनल में क्या होगा? तो पहले तो यहाँ पर सेल्स लगी रहती हैं। क्या लगी रहती हैं? सेल्स लगी रहती हैं, और इन सेल्स के ऊपर करीब 4 से 6 लेयर पियर शेप सेल लगी होती है। ये नाशपाती की तरह सेल लगी होती है बेटा, जो कि इसको खींचने में मदद करती है, ट्रांजिशन में मदद करती है, शेप बदलने में मदद करती है। ट्रांजिशन माने शेप बदलना, और शेप कब बदलेंगे? जब इस अपनी एपिथेलियम को खींचेंगे मेरे बच्चों। क्या करेंगे? खींचेंगे। लगी बात समझ? पियर शेप सेल हमारे यूरिनरी ब्लैडर, और कहाँ पर होती है? यूरेटर्स में। ठीक है, समझ पा रहे हो? जैसे कि ब्लैडर इतना बड़ा था, उसमें पानी भरते जा रहे हैं, यूरिन भरता चला जा रहा है, और ब्लैडर खिंच रहा है, खिंच रहा है, खिंच रहा है। कैसे खिंच रहा है? ये वाली जो पियर शेप सेल हैं, ये खिंचती हैं। ये क्या करती हैं? खिंचती हैं, और खिंच करके एक सेल लगभग ऐसा, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बना। बताओ, ये 3 सेल के लिए अगर हम माने तो इतना लंबा हो गया, यस। जब यूरिनरी ब्लैडर खाली हो जाएगा तो वापस, तो बताओ, इनमें स्ट्रेचिंग की भी इनके पास कैपेसिटी है, प्लस रिकॉइल होने की भी क्या है? कैपेसिटी है। तो इसे कहते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम, और यूरिनरी सिस्टम में मिलती है तो इसे यूरोथेलियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरोथेलियम। बात समझ में लगी, हाँ कि ना? बिल्कुल 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 समझ में लगी मेरे बच्चों, है ना। चलो पढ़ते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। आ जाओ। कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ मोर देन 1 लेयर, यानी कि एक से ज़्यादा होंगी, यस बिल्कुल, ऑफ सेल्स, एंड दस हैज़ अ लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, यस। जब एक ही सेल लेयर है तो ना तो भैया सिक्रीट कर पाएंगे अच्छे से, और ना ही एब्जॉर्ब। ध्यान रखना, ध्यान रखना। अब तुम फंसोगे कहाँ वो भी बता दें। तुम ये देखोगे ही नहीं कि आगे लिमिटेड रोल लिखा है, तुम कहोगे सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, नहीं करते, वो तो सिंपल वाले करते हैं, ऑप्शन गलत हो गया। लेकिन उसके पहले क्या लिखा रहेगा? लिमिटेड रोल। तुमको यहाँ पर भी ध्यान देना है मेरे बच्चों, भावुक नहीं होने का, भावुक नहीं होने का। बोले अरे भाई साहब, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन मुझे तो ये आता है, भावुक हो गए, आंसू आ गए आंखों से, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, चलो। देयर मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। यहाँ पर प्रोटेक्शन करेगी ये, क्या करेगी? प्रोटेक्शन करेगी केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस, क्योंकि भाई जिस चीज़ को प्रोटेक्ट करना होता है उसी पे लेयर पे लेयर पे लेयर पे लेयर पे चढ़ाते चले जाते हैं, है ना। यस, दे कवर ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, बिल्कुल सही बात है। मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, बिल्कुल सही बात है। फेरिंग्स में होगी, और इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड एंड ऑफ पैंक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, चलो ऐसे करके 1-2 करके एग्जाम्पल लिखो। 1 ये हो गया, 2, 3, 4 एंड 5।
5 एग्जाम्पल लिखो, ठीक है। चलो, ऑल सेल्स इन एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विद अ लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल नियरली ऑल एनिमल टिश्यू, ठीक है। स्पेशलाइज्ड जंक्शन प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, ठीक है। चलो, जंक्शन, जंक्शन पढ़ते हैं बेटा। जंक्शन क्या होते हैं, क्या होते हैं जंक्शंस? चलो, सेल जंक्शन, सेल जंक्शन, ठीक है। क्योंकि देखो जरा, बॉडी हमारी मल्टी सेलुलर है, बॉडी मल्टी सेलुलर है, बिल्कुल सही बात है। तो देखो जरा, इतनी सारी सेल्स पड़ी हुई हैं, मान लो इससे हमें बॉडी बनानी है, इससे हमें बॉडी बनानी है। इन सेल को आपस में चिपकाना पड़ेगा, यस और नो? चिपकाना पड़ेगा, यस और नो? बिल्कुल बिल्कुल चिपकाना पड़ेगा मेरे बच्चों। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स, प्रोटीन के बने हुए ऐसे स्ट्रक्चर जो आसपास की सेल्स को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं मेरे बच्चों, क्या कहलाते हैं? सेल जंक्शन। क्या कहलाते हैं? सेल जंक्शन। देखो जरा, ठीक है। तो नंबर 1 होते हैं हमारे टाइट जंक्शंस, टाइट जंक्शंस, ठीक है। नंबर 2 होते हैं हमारे एडहेरिंग जंक्शंस, एडहेरिंग जंक्शंस, ठीक है। और नंबर 3 होते हैं हमारे गैप जंक्शंस, गैप जंक्शंस, ठीक है। चलो, अब देखो जरा, देखो, मान लो हमने ये अपनी इंटेस्टाइन बनाई है, क्या बनाई है? इंटेस्टाइन। और यहाँ पर ऐसे ऐसे सेल्स लगी हुई हैं एपिथेलियल वाली, यस, एपिथेलियल सेल्स लगी हुई हैं, लगी हुई हैं, लगी हुई हैं, ठीक है। अब जरा सा ध्यान दो, यहाँ पे मस्त तो खाना पीना चल रहा है, खाना जा रहा है इधर से इधर, ठीक है। अब देखो, अगर ये सेल और ये सेल जरा सा ऐसे गैप बन जाए इसमें, देखो जरा सा ध्यान दो, ये हो गई इधर बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये सेल यहाँ आ गई, और ये सेल यहाँ, ऐसे ये बन गया बीच में गैप। तो बताओ, ये खाना यहाँ से बाहर बह जाएगा बॉडी कैविटी में, यस और नो? यस, बिल्कुल मेरे बच्चों, बिल्कुल, है ना। तो इसीलिए इसीलिए आसपास की सेल्स को आपस में ज्वाइन रखने के लिए यहाँ पर जंक्शन पड़े होते हैं, जंक्शन पड़े होते हैं, जो कि 2 एडजेसेंट सेल को एकदम टाइटली होल्ड करके रखते हैं। क्या करते हैं? टाइटली होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। तो बताओ ज़रा, इसमें कीवर्ड तुम ढूंढोगे, ये टाइटली होल्ड करते हैं और प्रिवेंट करते हैं लीकेज को, प्रिवेंट करते हैं लीकेज को, समझ पा रहे हो? ये 2 चीज़ें याद रखोगे, ठीक है। अब देखो ज़रा, ये तो अंदर वाली बात हो गई। अब देखो, कोई इतना बड़ा टिश्यू हमने बनाया, कोई इतना बड़ा टिश्यू बनाया हमने, और इसमें कई सारी सेल्स हैं, ठीक है। ये सेल्स एक टिश्यू में कैसे अरेंज है, कैसे अरेंज है? मान लो हमारी ये स्किन सेल है, ये हमारी स्किन की सेल्स हैं, ये एक दूसरे के साथ कैसे अरेंज है? कभी ऐसा होता है कि कुछ स्किन की सेल्स निकल करके यहाँ, कुछ स्किन सेल्स निकल करके यहाँ, ऐसा होता है? हाँ हाँ हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि देखो ज़रा, 2 एडजेसेंट सेल जो हैं मेरे बच्चों, उसमें कुछ प्रोटीन्स के हुक्स ऐसे लगे हुए होते हैं। तुम हायर स्टडीज़ करोगे तो देखोगे, इंटीग्रिन प्रोटीन, ठीक है, ऐसा इसका हुक है, ठीक है, ऐसा इसका हुक है, और ये हुक आपस में फंसे हुए, यूँ फंसे हुए, कस के पकड़े हुए हैं दोनों सेल्स एक दूसरे को, जिससे कि ये सेल कभी इधर ना चली जाए, ये सेल कभी इधर ना चली जाए, ठीक है। जरा सा देखो, ऐसे गाल खींच के देखो, लोग गाल खींचते ना बच्चों के ऐसे करके, तो यहाँ पे खींच रहे हैं, ये मुंह क्यों खींचा चला जा रहा? क्योंकि यहाँ पर जंक्शन होंगे जो इधर वाली सेल को भी ऐसे खींचते चले जा रहे हैं, समझ पा रहे हो? यस। तो भी यहाँ पर कीवर्ड क्या ढूंढोगे? ये प्रोवाइड करते हैं सीमेंटिंग टू एडजेसेंट सेल्स, सीमेंटिंग वर्ड को तुम्हें क्या करना है? ढूंढना है, तुरंत समझ जाना किसकी बात हो रही है? एडहेरिंग जंक्शंस की, ठीक है। अब गैप जंक्शन हार्ट में पढ़ते हो, ठीक है। ये एक सेल हमने बनाई और बगल में ही दूसरी सेल बनाई, ठीक है। अब देखो, तुम पढ़ते हो कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है? सेमी परमिएबल, हर एक टाइप की चीज़ों को अंदर से बाहर या बाहर से अंदर ट्रांसफ़र अलाउ नहीं करती है। तो
अब जैसे मान लो किसी भी चीज़ का इस सेल ने खूब सारा खाना बनाया, क्या बनाया, खूब सारा खाना, और इससे कहा दे दो, इसको इस वाली सेल को भी दे दो, इस वाली सेल को भी दे दो। अब वगैरह धीरे धीरे बाहर आएगा, फिर धीरे धीरे अंदर जाएगा, चैनल ओपनिंग होगी, ट्रांसपोर्टर्स इन्वॉल्व होंगे, तो बड़ा से समस्या समय लग जाएगा मेरे बच्चों, क्या होगा, समय लग जाएगा। तो क्या किया गया, तो देखो यहीं से क्या करा गया, एक पुल बना दिया गया, क्या बना दिया गया, पुल बना दिया गया, ठीक है, जिसमें से कि यहाँ से जो भी मटेरियल है वो रैपिडली फ्लो होकर के इस सेल में आ जाएगा। अब देखो अगर इतने से पार्ट को उठा करके सामने से देखें तो सेल जंक्शन, ये गैप जंक्शन ऐसे नज़र आते हैं, ठीक है। अगर ये क्लोज होते हैं तो कुछ इस तरीके के दिखते हैं, और अगर ये ओपन होते हैं मेरे बच्चों तो इस तरीके के दिखते हैं। ये वाला पार्ट है वो रास्ता जिससे होकर के मटेरियल एक सेल से दूसरी सेल में जाएगा। यहाँ पर कीवर्ड क्या ढूंढोगे, रैपिड फ्लो, क्या ढूंढोगे, रैपिड फ्लो, समझ पा रहे हो। यही गैप जंक्शन सेम जब प्लांट में मिलते हैं मेरे बच्चों, किस में मिलते हैं, प्लांट में, तो उन्हें प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा, जो कि सेल वॉल जहाँ पर एब्सेंट होती है और दो प्लांट सेल के बीच में वहाँ पर क्या होता है, रैपिड फ्लो होता है चीज़ों का, समझ पा रहे हो। यस, तो आप पढ़ते हैं प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक्स, ठीक है, बिटवीन इट्स इंडिविजुअल सेल्स। 3 टाइप ऑफ सेल जंक्शन, कितने तरीके के, 3 तरीके के सेल जंक्शन आर फाउंड इन द एपिथेलियम एंड अदर टिश्यूज, दीज आर कॉल्ड एज टाइट, एडहेरिंग एंड गैप, ठीक है। नंबर 1 टाइट जंक्शन हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग, यस बिल्कुल। एडहेरिंग जंक्शंस परफॉर्म सीमेंटिंग, यस। 2 कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर, पकड़े रहने में हेल्प करेंगे। गैप जंक्शंस फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म। देखो जरा, दोनों का साइटोप्लाज्म कनेक्ट है, बिल्कुल कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स। द रैपिड ट्रांसफर, देखो द रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम बिग मॉलिक्यूल्स, ठीक है, रैपिड फ्लो होगा इनका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, अब हमारा आएगा कनेक्टिव टिश्यू। हम लोगों ने अपना एपिथेलियल टिश्यू डिस्कस कर लिया बेटा, अब अगली क्लास में कनेक्टिव टिश्यू डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही थोड़ा सा तुमको इंट्रो भी दे देंगे न्यूरल एंड मस्कुलर का, फिर हम चलेंगे अपने कॉकरोच पे, है ना, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बाय बाय।